नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की ओर। फरीदाबाद नवरात्रि के प्रथम दिन फरीदाबाद पुलिस लाइन में DCP NIT द्वारा पौधारोपण मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लगभग 500 पौधे पुलिस लाइन में लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर खुद DCP अंशुल जैन ने पुलिस लाइन में पहुंचकर पौधे लगाए। वहीं पुलिस लाइन के हर मुलाजिम से एक एक पौधा लगाने की अपील करी। फरीदाबाद की पुलिस लाइन NIT जोन के DCP अंशुल जैन ने नवरात्र के प्रथम दिन पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए पुलिस लाइन फरीदाबाद में लगभग 500 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस संकल्प में पुलिस लाइन के तमाम पुलिस कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। वहीं DCP NIT ने तमाम पुलिसकर्मियों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। वहीं DCP NIT अंशुल जैन की माने तो इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा, साथ ही मन को शांति मिलेगी। वहीं DCP ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस क्राइम पर अंकुश लगाने के साथ साथ पर्यावरण को भी बढ़ावा दे रही है। तो बच्चे विजेता रहे, उन्हें सम्मानित। पुलिस लाइन ने 5 जून को एक संकल्प लिया था कि हम अपना जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स हैं, पुलिस की थाने हैं, उनको ग्रीन करेंगे और 1 लाख पेड़ का लक्ष्य लिया हुआ है। तो जितना जब हम अरेंज कर पाते हैं और जहाँ पे जगह मिलती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेड़ मिलते हैं हमें, वो हम प्लांट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो शुभकामनाएं देते हुए मैं सबको ये कहूँगी कि आज हम 500 पेड़ जो इन्वायरमेंट के, जो लोकल इन्वायरमेंट के फ्रेंडली पेड़ हैं, भले वो नीम है, नींबू है या कोई उस तरह का है, अमरूद का पेड़ है, कोई जामुन का पेड़ है, उस तरह के सारे पेड़ हैं। कुछ की मेडिसिनल वैल्यू है, कुछ की ये है कि ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में क्रिएट करेगा। नीम पीपल का पेड़ होता है, वो भी लगाएंगे तो उसमें ऑक्सीजनेशन का बहुत अच्छा रहता है। तो हर तरह से जो समाज को और इन्वायरमेंट को वापस देने वाले पेड़ हैं ये। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता ललित भड़ाना, अनीस पाल, राजेश आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी मामले में मसा जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। लखीमपुर खोरी जाते वक्त कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और सरकार पर आरोप लगाए। साथ ही लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत किया और मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में OBC हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ललित भड़ाना ने विशाल मशाल मार्च निकाली, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की मौत को बीजेपी सरकार द्वारा की गई हत्या बताया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने मांग की कि जिस बीजेपी मंत्री के बेटे की गाड़ी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसको बर्खास्त करके उसके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी कांड के बाद वहां जाने वाले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत 10 लोगों को नजरबंद करने वाले सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के लिए मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर उनको श्रद्धांजलि दी। क्या कहना है, प्रदर्शन चल रहा है विशाल? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों के लिए मैदान में उतरी है और एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, वही हमारी नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो किसानों के साथ बर्बरता हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हम सब ने उसको देखा है कि किस तरीके से किसान का शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, उनको किस तरीके से कुचला गया। उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी संवेदनाओं को प्रियंका जी व्यक्त करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, उनको नज़र बंद किया गया। क्या इस तरीके की तानाशाही है? यूपी सरकार पूरी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है। उनको कांग्रेस पार्टी से डर है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अनीस पाल जी, आज मशाल प्रदर्शन चल रहा है, वजह क्या है? ऐसा है कि हमारे साथी चौधरी ललित भड़ाना जी के नेतृत्व में आज हम सब साथी यहाँ इकट्ठे हैं। राजेश भाई, आप देखो कि किसानों के साथ जो हुआ, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद मंत्री बयान देते हैं कि जिनको 45 लाख रुपए जिन परिवारों को मिल गए, परिवार खुश हैं। आप बताइए, जिनके घर के बच्चे चले गए, क्या वो खुश होंगे? कोई FIR आज दर्ज हुई है, आपने हमारे नेताओं को घर बिठा दिया, आपने उन्हें निकलने पर पाबंदी लगा दी, प्रियंका गांधी जी को, दीपेंद्र जी को आपने अरेस्ट कर दिया।
अरे साहब, अरेस्ट करना था तो उस मंत्री को, बेटे को अरेस्ट करके उसके साथियों को शेम। तिगांव गांव में हांडा क्लब द्वारा आयोजित फिटनेस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री और तिगांव के विधायक राजेश नागर, WWE के चैंपियन ग्रेट खली व अन्य राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपनी उपस्थिति जाहिर करेंगे। इस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह पहले कुछ वर्षों से लगातार देश में फिटनेस खिलाड़ियों का स्तर गिरा है, उस स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आज भारत का युवा फिटनेस की राह से भटकता जा रहा है और मोबाइल और नशे की लत में पड़ गया है, इसलिए युवाओं में जोश जगाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन तिगांव गांव में हांडा क्लब मंझावली रोड पर 9 व 10 अक्टूबर यानी कि शनिवार और रविवार की शाम को आयोजित किया जाएगा। युवाओं से अपील है कि इस महोत्सव का हिस्सा बने और फिटनेस व स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना जलवा कायम रखें। इसका उद्देश्य सर यह है कि स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बहुत कम हो गया है और स्पोर्ट्स की तरफ लोगों को ले जाने के लिए उनको एक धमाके की जरूरत है और इस धमाके को आप फिटनेस महोत्सव भी बोल सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स में जो हमारे इलाके में जो गिरावट आई है और लोग जो मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा उठाने के लिए हमने अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी का इनिशिएटिव बनाया और उस इनिशिएटिव को लेकर आया हांडा क्लब। और हमारी एकेडमी का जो नाम है वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस स्कूल है, जिसके अंदर हमारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी NIS कोचों के द्वारा। और सारे कोच हमारे NIS हैं ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग मिल सके। फरीदाबाद में PM ने आज देश भर के कई ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से ऋषिकेश से शुभारंभ किया, जिसके चलते फरीदाबाद में भी PM केयर फंड द्वारा निर्मित 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर BJP विधायकगण, डिप्टी कमिश्नर और जिला सिविल सर्जन के अलावा मेडिकल स्टाफ और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के बाद सिविल अस्पताल में स्थित 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। इस अवसर पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव, CMO डॉक्टर वीना गुप्ता, BJP विधायक राजेश नागर और BJP विधायिका सीमा त्रिखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब जिले में ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, जिसका सभी को लाभ मिलेगा। वहीं इस ऑक्सीजन प्लांट से बॉटलिंग भी हो सकेगी। गौरतलब है कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा देश के कई राज्यों के जिलों में प्रधानमंत्री केयर फंड द्वारा ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। आज ऑक्सीजन प्लांट का प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, बॉटलिंग भी होगी। क्या कहना चाहेंगे, सेकंड वेव्स में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, अब कितना फ़ायदा होगा? देखो, ये मैं NHPC के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये 2 करोड़ के करीब की लागत का एक जो ये प्लांट हमें दिया, क्योंकि अभी आपने देखा था सेकंड वेव में जो हमें दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की, उसके लिए ये एक प्लांट लग रहा है और इसी तरह के और भी काफ़ी प्लांट हमारे तिगांव में भी लग रहे हैं और वो जल्दी चालू हो जाएगा। एक खेड़ी गांव में भी लग रहा है और पूरे ज़िले में कई तरह के ऐसे प्लांट और भी लगेंगे। क्या कहना चाहेंगे, खुदा ना खास्ता तीसरी लहर आती है तो इस बार हम लड़ पाएंगे? देखो, हमने पहली लहर में भी डट के मुकाबला किया, सेकंड लहर में भी किया और भगवान ना करे तीसरी लहर आई तो उसमें भी हम डट के मुकाबला करें। ठीक है, धन्यवाद। शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, जो ऑक्सीजन का यहाँ उत्पादन होगा आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो कितना फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट वासियों को? सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि वर्चुअल माध्यम से उन्होंने PSA प्लांट थ्रू आउट कंट्री आज उसका उद्घाटन किया। NHPC का भी मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि NHPC ने ये प्लांट 1000 LPM की कैपेसिटी का बनाया है, तो इससे हमारा जो जिला अस्पताल है उसकी कैपेसिटी 12 LPM पर मिनट हो गई है। तो इससे ये रहेगा कि डायरेक्ट हम सप्लाई बेडों पर ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो आने वाले समय में इस तरह के प्लांट्स या और ऑक्सीजन, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को गाइडलाइन दी गई है कि वो अपना उत्पादन बढ़ाएं ऑक्सीजन का, तो क्या वो उस गाइडलाइन पे चल रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो आदेश थे कि भाई सभी बड़े हॉस्पिटल्स में 50 बेडेड प्लस हो, तो CMO साहब और उनकी टीम ने निर्देश दिए हैं कि सभी के पास अपना PSA प्लांट हो। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने लगा लिए हैं और हमारे जो PSC और CHCs में भी कुछ प्लांट लगभग तैयार हैं।
जल्द उनका भी उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत सब क्या लगता है कि अगर तीसरी वेव अगर जो आती है खुदा न खास, तो क्या उसके लिए तैयार है हमारा? महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर सोहना के देवीलाल स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेलकूद में प्रतियोगिता में 6 साल से लेकर 18 साल तक के युवाओं ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि गांव व कस्बे में उभरने वाली प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं आयोजित क्रिकेट मैच में गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात व आसपास क्षेत्र की टीमों ने हिस्सा लिया है। इसका विजेता खिलाड़ियों को सभा द्वारा सम्मानित किया गया। सोहना के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्लो साइकिलिंग, जलेबी दौड़, युवा की 1200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर की दौड़ व 20-20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच प्रतियोगिता 9 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें सोहना, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात की टीमों ने भाग लिया है। वहीं आयोजित प्रतियोगिताओं में स्लो साइकिलिंग, जलेबी दौड़ में दौड़ के आसपास क्षेत्र के युवाओं ने भाग लिया। जो बच्चे विजेता रहे उन्हें सम्मानित किया गया। सभा के सदस्य व सीनियर कोच टेकचंद बंसल ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कस्बे क्षेत्र से उभरने वाली प्रतिभाओं को आगे लाना है। वहीं बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अग्रपाल सभा के तत्वाधान देर शाम शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसको सोहना थाना प्रभारी राजेश कुमार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये शोभा यात्रा पूरे शहर से निकाली जाएगी। फरीदाबाद के पाली इलाके में पाली गांव के ग्रामीणों ने पाली चौक के पास बने पार्किंग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पाली के ग्रामीण पुलिस चौकी के सामने एकत्रित हुए और पुलिस चौकी के साथ बनी फलों के लिए पार्किंग को अवैध बताते हुए उसे जल्द से जल्द यहां से हटाए जाने की मांग की। ये तस्वीरें फरीदाबाद के पाली चौक की है, जहां पर पुलिस चौकी पाली से लगते हुए डंपरों के लिए पार्किंग बनाई गई है, जहां पर ओवरलोडेड और कागज पूरे न होने पर आरटीओ विभाग द्वारा इन डंपरों को पकड़कर यहां खड़ा करवाया जाता है। लेकिन आज पाली गांव के लोगों ने पुलिस चौकी के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि पार्किंग जंगल की भूमि पर बनाई गई है, इसलिए यह अवैध है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जंगल की भूमि में बने अवैध रूप से किसी भी निर्माण को हटाए जाने के फरीदाबाद प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं, तो फिर इस स्टैंड को किस बेस पर यहां बनाया गया है। उन्होंने मौके पर पहुंचे एसीपी बड़कल सुखबीर सिंह की मांग करते हुए से मांग करते हुए कहा कि वो इस मामले में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इस अवैध रूप से बनी पार्किंग को यहां से हटवाकर जंगल की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराएं। जिसके बाद एसीपी सुखबीर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विभाग के अधिकारी से इस मामले में बात की जाएगी। मांग है कि हमारे गांव की ये जमीन है, पाली गांव का नगर निगम का इस पर केस चल रहा है और ये वन भूमि है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार प्रशासन, जहां पर 1 लाख लोगों को 10,000 मकानों को इन्होंने बेदर्दी से रौंद कर भगा दिया, मार दिया, जिसमें 10-15 हज़ार गर्भवती महिलाएं थी, 10,000 बच्चे भूखे बिलखते हुए गर्मियों में ऐसे रोते हुए चले गए जैसे कोई ये पाकिस्तान से आए हों। और दूसरी तरफ यह प्रशासन यहाँ एक भूमाफिया भ्रष्ट अधिकारी को हमारे गांव की जो ज़मीन है उसको, जिस पर केस चल रहा है, वन भूमि है, और उसको रेड क्रॉस की पर्ची कटवा करके उस भूमाफिया को दे रहे हैं। कौन है ये शख्स, क्या नाम है? और खुशहाल मलिक नाम है और ये वन भूमि है। ये लेटर पकड़ो, हमारे डीएफओ साहब ने लिख कर दिया कि ये वन भूमि है। डीसी साहब को रिक्वेस्ट की है कि साहब इस वन भूमि को पार्किंग के लिए ना दिया जाए। तो किस तरीके की पार्किंग बनी है? अवैध पार्किंग है। दुनिया में कहीं भी गाड़ी पकड़ी जाए, गुड़गांव से लाते हैं, सूरजकुंड से लाते हैं, सरोई खोरी से, बल्लमगढ़ से पकड़ के लाते हैं। उन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं और वो यहाँ ला कर खड़ी करवाते हैं और रोज़ का 1,000 भी रहते हैं। 10 दिनों के 10,000 या कोरोना काल में कहाँ कम रहे। देखिए, इसमें ये है कि एक पार्किंग ली हुई है, यहाँ कोई मिस्टर खुशहाल मलिक हैं, उन्होंने ली हुई है। तो उसके बारे में ये जो है धर्मवीर बढ़ाना में कुछ आदमी आए थे और उन्होंने इस पार्किंग को हटाने के लिए कोई पत्र दिया है हमारे को। तो उसके बारे में एसडीएम साहब से मैंने कहा है कि एसडीएम साहब जो है परसों मिल करके इसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रथम दृष्टि से क्या लगता है ये जो देखिए वैध है या अवैध? देखिए साहब, इस बारे में तो हम नहीं बता सकते ये, क्योंकि तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला जांच की जाएगी। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे बीबीएम न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।